हेलो फैमिली, नमस्ते। और आज मैं पहुंच चुकी हूं गार्डन ऑफ केव्स। तो आज मैं आपको ये मेघालय का गार्डन ऑफ केव्स घुमाने वाली हूं, जो शिलोंग से सोहरा के रास्ते में पड़ता है। आप कह सकते हो कि हाँ, सोहरा में ही पड़ता है। सोहरा यानी कि चेरापूंजी में पड़ता है। तो हमारा 2 दिन का ट्रिप चेरापूंजी का होने वाला है। विच फ्रूट इज दिस? कौन सा? लोकात्सूर। लोकल फ्रूट। नेम Sothri. How much? 30. Oh. And taste? Khatta. Lychee. This is how much? How much for lychee? 30. एक आ रहे हैं. And what is this? Cherry. How much? और यहाँ पर हमने अपनी टिकट कटवा ली है। 100 पर पर्सन है, यानी 800 हमें लगा है। और हमारी एंट्री जो है वो हो चुकी है गार्डन ऑफ केव्स के अंदर। तो जैसे आप घुसेंगे, स्टेयर से आपको नीचे उतरना पड़ेगा और आपको ऐसा कुछ वहाँ पे दिखेगा नज़ारा, जो स्पॉट नंबर 1 है। आपने बाहर बोर्ड पर देख रखा होगा कि टोटल कितने स्पॉट्स हैं। तो बस रास्ता बना हुआ है, आपको एक्सप्लोर करते जाना है, चलते जाना है और इन्जॉय करते जाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक केव मिलता है हमें, और पानी जो होती है आ रही होती है। और इत्तेफाक से बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही होती है, तेज़ बारिश हो रही होती है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी मुझे बताइए मैं रेनकोट में कैसी लग रही हूँ। और पूरी फैमिली हमारी रेनकोट पहन रखी है, बच्चे भी पहने हैं, सब कोई बड़े क्यूट लग रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें ट्रैक मिलता जाएगा न्यू स्पॉट्स के लिए। और ये पानी की धार जो है वो आ रही है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर गुफ़ा टाइप का है, प्रॉपर गुफ़ा भी नहीं है, लेकिन इसको क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें न्यू स्पॉट मिलेगी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ की नेचर को मैं अपने कैमरे में कैद करके जस्टिफाई कर सकूं। लेकिन गाइज, आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ जो आप फील करोगे ना, इट्स टोटली डिफरेंट। तो मेक श्योर टू मेक अ प्लान, टू ट्रिप अ प्लान फॉर मेघालय। और यही वो रास्ता है जिससे अभी हम तुरंत आए हैं। तो मैंने जैसा बताया, प्रॉपर गुफा नहीं है और ऐसा कुछ था व्यू वहाँ का। उसके बाद हम आगे चल पड़े हैं अपने न्यू स्पॉट के लिए। आगे नहीं खुल गए क्या? आदू देखो। हाँ, ताशु एकदम मस्त एंजॉय कर रहा है। इसको अंदर कर दीजिए। नहीं, ये मुँह लगा रहा था यहाँ पे। और ऐसे ही मस्ती करते करते, बातें करते करते हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और जंगल के उधर उस पार आपको दिख पा रहा होगा, छोटे छोटे आदमी दिख रहे होंगे। तो हमें उधर ही जाना है। और ये जो है, ये रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे सीढ़ी है, स्टेयर्स है, थोड़ी सी गुफा आपको मिलेगी, थोड़े जंगल आपको मिलेंगे, पानी का बौछार आपको मिलेगा। और बस यही सब तय करते हम पहुँच गए अपने इस स्पॉट पे। और जहाँ पर स्पॉट का इन्फॉर्मेशन रहता है, मैं वो भी कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये स्पॉट नंबर 4 है। आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इस स्पॉट के बारे में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई है। और उस स्पॉट को कवर करने के बाद लिटरली ये जो था, ये गुफा था, ये हमें केव मिला। तो सबसे पहले आदर्श गए और मैं उनको कैप्चर करी, लेकिन वो अंदर कंटिन्यू नहीं कर पाए। थोड़ी दूर पे ही वो लौट के आ गए, क्योंकि वो बेबी को बेबी कैरियर में लिए हुए थे और झुकना उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं और भाभी चल पड़ी हूँ इस केव के अंदर, और बाकी के लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। कोई है? आश्वी, ताशु, वाशु। यार, ये लोग नहीं आ पाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम वीडियो बना लेते हैं इन लोग के लिए। ये क्या झोल है? डर लग रहा है हमको, बड़ा डर लगता है। वीडियो में देखने पे मुझे भी डर नहीं लग रहा, जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना वो अलग बात होती है। और उसमें केव में कोई भी नहीं था अंदर।
लेकिन मज़ा भी हमें बहुत आ रहा था। और यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले जो बातें कर रहे थे उधर। अरे यार, ये कितना दूर है। केव थोड़ी लंबी लगी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अभी आगे क्या आने वाला है खुद को पता नहीं होता है। तो आगे जैसे हम लोग बढ़े तो पतला सा एक रास्ता मिला जिसमें स्टेयर से आपको नीचे जाना था। उधर से पानी आ रही थी और कहीं पर मतलब बहुत अच्छा लगा केव के अंदर। कहीं पे बहुत चौड़ा रास्ता हो जाता था, कहीं पे एकदम संकरा सा हो जाता था। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला केव के अंदर जाने का। कितना सुंदर जगह है ना। ये ईंटा से बनाया है कि ईंटा पहाड़। वो बोली थी राउंड, हम लोग फिर वहीं मिल जाएंगे। तो अब फाइनली हम लोग केव से निकल रहे हैं और बहुत मज़ेदार रहा हमारा केव का ये जर्नी। कहीं पर लगा बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया है, कहीं पे एकदम अंधेरा सा हो गया था। वैसे लाइट्स इन्होंने लगा रखी थी तो बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्पॉट पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आदर्श और भैया नहीं जा पाए थे बेबी को लेने के कारण, तो लकीली एक और रास्ता था बिना केव के। तो उन लोग बिना केव वाले रास्ते से हमें वहाँ पर मिल गए हैं। और मैं साथ ही साथ जो वहाँ के पहाड़ और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वेजिटेशन है, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करी हूँ। वहाँ के जो रूट्स हैं पेड़ के, आप देख सकते हो कितनी मोटी मोटी जड़ें एकदम पहाड़ से चिपकी हुई थी। तो जैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट स्पॉट मिलता है। अगेन यहाँ पर लोग जाते हैं और फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे। ये है स्पॉट नंबर 5। और वहाँ के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो ये आप देख पा रहे हो वाटरफॉल है, स्पॉट नंबर 6। तो रास्ता बड़ा इंटरेस्टिंग था, स्टेयर्स था जैसा कि मैंने बताया, और बहुत खूबसूरत है। उतना ज़्यादा तो ये कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पाया है, जितनी ज़्यादा रियल आंखों से आप देखोगे ना तो आपको खूबसूरती दिखेगी, आप एंजॉय करोगे लिटरली। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हर स्पॉट के बारे में तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो आपको मज़ा तो आ रहा है ना? आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो देखकर। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आइए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, आप वहाँ जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे? वैसे अगर जाना चाहोगे तो मैं आइटिनरी भी शेयर कर दूँगी और प्रॉपर आपको बता दूँगी कि किस मंथ में आपको जाना चाहिए, कब आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, कौन सा सीज़न है। तो पूरी मैंने रिसर्च कर रखी है। लिटरली मुझे तो याद हो गया था कि हाँ क्या क्या मेघालय में कौन कौन सा स्पॉट है, कहाँ कहाँ जाना है। मतलब हमारी जो रिसर्च थी वो 2 महीने से चल रही थी और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बस आगे बढ़ते हैं तो हमें बैम्बू का एक ब्रिज मिलता है और उस पर अगर आप खड़े होते हो तो पीछे का सीन बड़ा ही मनोहर सुंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर हमने सेल्फी लिया, फ़ोटो क्लिक करवाया और आगे के सुंदर सुंदर स्पॉट्स को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें आने वाली है। तो अब हम लोग अपने सफ़र को आगे जारी रखते हुए आगे बढ़ गए हैं। बढ़ने पे बेंच मिला, वाकई बहुत अच्छा लगा कि जो लोग थक गए हैं तो वो बैठ सकते हैं। और ट्रैकिंग करने के बाद आपकी हालत ख़राब हो जाती है लिटरली, क्योंकि आपको आदत नहीं होता है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें एक और वाटरफॉल मिला और इस वाटरफॉल को मैंने देखा, मैंने बोला नीचे नहीं जाते हैं क्योंकि ऊपर से हमें व्यू मिल ही गया था, नीचे भी यही व्यू मिलता और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमें और भी स्पॉट्स कवर करने थे। ऑल्दो एक स्पॉट मेरे से रह गया, छूट गया क्योंकि कन्फ्यूज़न हो गया था कुछ, तो उसकी दुख मुझे सीने में अभी तक है अंदर। दोबारा कभी प्लान करूँगी तो ज़रूर जाऊँगी। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो बूम में जो बेबी रहता है वो है यहाँ पे, उसकी शेप है
तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पढ़िएगा ज़रूर। और लगे हाथ मैं भी आपको बता दूं कि ये आदमी ने नहीं किया, ये मदर नेचर ने क्रिएट किया है, कार्व किया है रॉक के ऊपर, और वो नेचुरल था। तो जैसे फीटस हमारे रूम में होता बिल्कुल उस शेप का था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, और वही मज़ेदार रास्ता है हमारा। एंड सडनली से इस वीडियो क्लिप को देख के मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, ला 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 ला। वेरी बैड एट सिंगिंग। ये सारे मेरे भाई बहन ने इसको सर्टिफिकेट मुझे दे रखा है, तो प्लीज़ आप इंजॉय करना, हंसना नहीं। हंसी आ भी गई तो अच्छी बात है। जो मैंने बोला है ना यहाँ पे धुआं क्यों, इस बात पे तो लिटरली मुझ पर ही हंसी आ रही है भाई। वो बादल था, धुआं नहीं था। तो यहाँ पर एक और स्पॉट था, तो हमें कन्फ्यूज़न हो गया। आगे बढ़ना था तो एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पे एक मतलब पानी आती है और उसको पानी को पिया जाता है, और कहते हैं कि वो सब कुछ हील कर देती है, मेडिसिनल वाटर शायद है। तो वहाँ पर हम नहीं जा पाए थे, लेकिन ये बादल आप देख रहे हो कैसे बादल फ्लोट कर रहे हैं। तो इस नज़ारे को हमने जी भर के जिया है। वहाँ पर खड़ी हुई बहुत सारी पिक्चर्स लिए हमने, सेल्फी लिया, और आपको भी दिखाने की कोशिश करी हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ वो खुशियाँ। सो नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्पॉट। लेकिन उसके पहले हमें अगेन एक व्यू पॉइंट मिलता है, और वहाँ से भी बड़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही होती है। तो ये स्पॉट नंबर 11 है, जिसमें हार्ट शेप जो है आपको वो कार्व किया हुआ रॉक के ऊपर मिलेगा। एंड मैं इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और ये बता दो, ये जो है ना गार्डन ऑफ केव्स के एकदम बीचों बीच है। और 9 और 10 मैंने वो दिखाया जो स्पॉट हमसे मिस हो गई थी, लेकिन भैया भाभी वहाँ पर गए थे। और यही है स्पॉट नंबर 10, जिसमें पानी आप देख रहे हो कैसे बैम्बू से आ रही है, यही हमसे मिस हो गई थी, जिसका मुझे बड़ा दुख है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस स्पॉट की। और फिर अभी टाइम आ गया है गार्डन ऑफ केव्स से हमारी विदागरी का, तो हम वापस निकल रहे हैं और वहीं मिलेंगे जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। उसी पॉइंट पे हम मिल जाएंगे जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। सो गाइज, नाउ इट्स योर टाइम टू पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो। तो कैसा लगा आज का मेरा ये गार्डन ऑफ केव्स का जर्नी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई एम ईगोली वेटिंग फॉर दैट। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर इट्स गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।